सेकंड होता है, 60 दैट इज 3600 सेकंड्स। तो ये 3600 सेकंड्स, एक बार देख लो अच्छे से, 3600 सेकंड्स है। तो जो किलोवाट पर आ रहा है दैट इज 10⁻³ वोट मल्टीप्लाई 3600। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं वोट क्या होता है एक्चुअली में, जूल सेकंड इनवर्स होता है। अब यहाँ पर टाइम आ गया तो यूनिट्स कर जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 36000। तो यहाँ पे 363 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 3600 जूल्स, दैट इज किलो वोट आर की एनर्जी जो है जूल्स के अंदर, दैट इज 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 3660 जूल्स। तो ये हमारा एक यूनिट कन्वर्जन है। आमतौर पे सिंपल सा आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना होता है, वोल्ट के अंदर है, और जब जूल्स का है तो ऑब्वियसली एक वोल्ट आपको बता ही दिया कि जूल के बराबर होता है। हाँ वो सेकंड इनवर्स है, तो जब टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कट जाएगा, सेकंड यूनिट कट जाएगी और जूल ही रह जाएगा, ठीक है। तो यही बेसिकली हमको इसमें देखना था, और यही छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। बस समराइज कर लेते हैं। तो बेसिकली जब ये एनर्जी खपत होगी एक चार्ज दूसरी जगह से मूव करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वी इंटू वी क्यू, ठीक है, वी इंटू क्यू। और ये एनर्जी वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज वी क्यू, और ये वर्क डन के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एनर्जी कितनी हो गई, वी क्यू हो गई, ठीक है। और ये जूल्स में है, ठीक है, तो ई इक्वल्स टू जूल्स में होता है, इसके ऐसे यूनिट होती है। और ये हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, वी को होता है जैसे जूल्स बाय कूलम, तो कूलम से कूलम कट गया तो जूल्स आ गया। और रेट क्या होता है एनर्जी का, पी इक्वल्स टू ई बाई टी, दैट इज जूल्स सेकंड इनवर्स, दैट इज वॉट। और यहीं पे जब पी इक्वल्स टू ई बाई टी है, तो यहाँ पे हम लोग वी क्यू बाई टी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो हमने पढ़ा वी क्यू होती है एनर्जी, तो वी क्यू बाई टी, तो यहाँ से क्यू बाई टी क्या होता है, करंट हो गया तो वी आई हो गया, तो ये पी इक्वल्स टू वी आई हो गया। यहीं पे सेम बात हम जब ओम्स लगा देंगे इसके अंदर, तो ये आई स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे अगेन ओम्स लगा दिया, और यहाँ पे हमने करंट ओम्स लॉ के थ्रू फाइंड आउट किया, तो करंट हो गया वी बाय आर। और पहले जब किया था, देखो पहले हमने जब यहाँ पे ओम्स लॉ लगाया, तब हमने यहाँ पर जो ओम्स लॉ लगाया तो हमने वी कन्वर्ट किया, तो वी क्या होता है, आई आर होता है, ठीक है। तो आई आर जब पुट किया तो आई स्क्वायर आर हो गया, और यहाँ पर जो करंट होता है डेट इज वी बाय आर होता है, तो वी बाय आर पुट किया तो वी स्क्वायर बाय आर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो एनर्जी हमने दी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, तो एनर्जी क्या होती है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो यहाँ पे हम लोग जो सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट करें, दैट इज आई पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। फॉर द इनकन्वीनियंस थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर हो गया, ठीक है। कैसे हो गया, पी इक्वल्स टू वी आई है, तो वी क्या हो गया, आई आर हो गया, तो आई स्क्वायर आर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से वी आई में जब हम पुट करेंगे तो करंट क्या होगा, वी बाय आर होगा, तो ये वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बार जब हम लोग हीट एनर्जी देंगे टोस्टर को, तो एनर्जी मिल से वो हीट कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो क्योंकि मेजोरिटी देखो पंखे को जब एनर्जी जाती है तो वो रोटेशन भी करता है और कुछ अमाउंट हीट में कन्वर्ट करता है, पर जो टोस्टर है वो मेनली सारी एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर एनर्जी है दैट इज ई इक्वल्स टू पी इंटू टी, और ये पी क्या है, पावर, दिस इज आई स्क्वायर आर, पहले सेकंड फॉर्मूला से हमने फाइंड आउट कर लिया, तो ये मल्टीप्लाई टी हो गया, दैट इज आई स्क्वायर आर टी। और ये एनर्जी क्या होती है टोस्टर के अंदर, ऑलमोस्ट हीट के बराबर होती है, तो एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, यही तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। उसके बाद हमने देखा कि ई इक्वल्स टू पी इंटू टी। अब अलग अलग फॉर्मूला पुट कर लो, जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला पुट करके वी आई इंटू टी हो गया, तो एनर्जी का हो गया वी आई टी। इलेक्ट्रिकल पावर है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, एक टाइम पीरियड के आपने जितनी पावर को यूज